भानगढ़ किले की डरावनी कहानी, एक श्राप जो कभी नहीं मिटा। राजस्थान की तपती रेत में जहां हवा भी सदियों पुराने राज फुसफुसाती है, वहां स्थित है भानगढ़ किला, भारत की सबसे प्रेतबाधित जगहों में से एक। जैसे ही सूरज डूबता है, यह किला अजीब सन्नाटे में डूब जाता है और स्थानीय लोग चेतावनी देते हैं, यहां रात में रुकना खतरनाक है। यह केवल अफवाह नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहां सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। यह नियम भारत में किसी ऐतिहासिक स्थान के लिए दुर्लभ है, लेकिन ऐसा क्यों? क्या हुआ था भानगढ़ में जो इसे श्रापित बना गया? इस रहस्य को समझने के लिए हमें सदियों पीछे लौटना होगा, जब भानगढ़ एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, लेकिन आज केवल खंडहर और डरावनी कहानियों का गवाह बनकर खड़ा है। 16वीं शताब्दी में भानगढ़ एक शक्तिशाली नगर था, जिसे राजा भगवंत दास ने अपने छोटे पुत्र माधो सिंह के लिए बनवाया था। यह किला भव्य मंदिरों, महलों और बाजारों से भरा हुआ था। व्यापारी, सैनिक और कलाकार यहां बसते थे। लेकिन भानगढ़ की जमीन सिर्फ एक सामान्य स्थान नहीं थी। यहां पहले से ही एक तपस्वी साधु गुरु बालूनाथ का निवास था। किला बनाने से पहले उन्होंने राजा को चेतावनी दी, तुम यहां किला बना सकते हो, लेकिन याद रखना, यदि इसकी छाया मेरे आश्रम पर पड़ी तो यह नगर नष्ट हो जाएगा। राजा ने वादा किया कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन वर्षों बाद एक नए शासक ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और किले की ऊंचाई बढ़ा दी। फिर एक दिन सूर्यास्त के समय किले की परछाई बालूनाथ के आश्रम पर पड़ गई। क्रोधित होकर संत ने श्राप दिया, इस नगर की दीवारें गिर जाएंगी, गलियां सुनसान हो जाएंगी और यहां कोई भी जीवित नहीं रहेगा। यही वह दिन था जब भानगढ़ का विनाश शुरू हुआ। लेकिन भानगढ़ के विनाश की एक और भयावह कहानी भी है, राजकुमारी रत्नावती की अकल्पनीय त्रासदी। रत्नावती, भानगढ़ की राजकुमारी, अपनी अद्वितीय सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थी। भारत भर के राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन एक व्यक्ति था जो उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था, काला जादू करने वाला तांत्रिक सिंगिया। सिंगिया काले जादू का जानी था और वर्षों से उसे वश में करने की योजना बना रहा था। एक दिन जब राजकुमारी की दासी बाजार में इत्र परफ्यूम खरीदने गई, तो सिंगिया ने उस बोतल पर काला जादू कर दिया। जो भी वह इत्र लगाएगा, वह हमेशा के लिए सिंगिया के वश में हो जाएगा। लेकिन राजकुमारी ने उसकी चाल पहचान ली। क्रोधित होकर उसने इत्र की बोतल एक पत्थर पर फेंक दी। काला जादू पत्थर पर प्रभावी हो गया और वह पत्थर गोल गोल घूमता हुआ सिंगिया की ओर लुढ़क गया और उसे कुचल दिया। मृत्यु से पहले तांत्रिक ने भानगढ़ के लिए एक और भयानक श्राप दिया, भानगढ़ का विनाश होगा, कोई भी जीवित नहीं बचेगा। और यह श्राप कुछ ही समय में सच साबित हुआ। सिंगिया की मृत्यु के तुरंत बाद भानगढ़ पर एक पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। युद्ध इतना भयानक था कि हर पुरुष, महिला और बच्चा मार दिया गया, कोई भी नहीं बचा। यहां तक कि राजकुमारी रत्नावती भी वह युद्ध में मारी गई और उसके साथ ही भानगढ़ का अस्तित्व समाप्त हो गया। सुबह होते ही भानगढ़ का वैभव खंडहर में बदल चुका था। उसके बाद से भानगढ़ में कभी किसी ने बसने की हिम्मत नहीं की। आज भी जो लोग भानगढ़ जाते हैं, वे अजीब घटनाओं और भयावह अनुभवों की बातें करते हैं। पर्यटकों ने फुसफुसाहट और चीखें सुनने का दावा किया है, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। अनदेखी शक्तियां, कुछ लोगों को महसूस हुआ कि किसी ने उन्हें पीछे कोई नहीं था। भागती हुई परछाइयां, कई लोग छायाओं को इधर उधर घूमते हुए देखने की बात करते हैं, लेकिन जब वे पास जाते हैं तो वहां कोई नहीं होता। लापता लोग, सबसे डरावनी बात यह है कि जो लोग सूर्यास्त के बाद रुके, वे कभी वापस नहीं आए। सूर्यास्त के बाद यहां प्रवेश करना मना है। यदि आप नियम तोड़ते हैं तो आपकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी। भानगढ़, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या सच्चाई? कुछ लोग इसे सिर्फ एक पुरानी कहानी मानते हैं, लेकिन जो लोग यहां गए हैं, वे कहते हैं कि यह जगह सच में श्रापित है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अजीब आवाजें जानवरों या हवाओं के कारण हो सकती हैं, लेकिन यह उन लोगों के अनुभवों को नहीं समझा सकता जो यहां कुछ अनदेखी ताकतों को महसूस कर चुके हैं। भानगढ़ के पास रहने वाले गांव वाले रात में इस किले के पास भी नहीं जाते। उनका मानना है कि मरे हुए लोग अब भी यहां भटक रहे हैं। हर साल कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, भूतिया घटनाओं की जांच करने वाले लोग
यहाँ आते हैं और उनमें से कई भूतों की रिकॉर्डिंग और अजीब अनुभवों के साथ लौटते हैं। क्या आप भानगढ़ जाने की हिम्मत करेंगे? भानगढ़ आज भी एक खाली, भयानक और रहस्यमय जगह है। एक ऐसा स्थान जहां बीता हुआ समय अभी भी जीवित लगता है। कुछ जगहों को छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कभी भानगढ़ जाएं तो याद रखें सूर्यास्त से पहले वहां से निकल जाएं, क्योंकि भानगढ़ में मृत आत्माएं कभी नहीं सोती।